नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। आज की वीडियो में जानेंगे भारतवर्ष के प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र अर्जुन तथा यादव राजकुमारी सुभद्रा के वीर पुत्र अभिमन्यु के बारे में। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अभिमन्यु पांडवों में अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। श्री कृष्ण जी और बलराम जी उनके मामा और गुरु थे। विराट नरेश की पुत्री राजकुमारी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने संपूर्ण भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन किया था। महाभारत कथा में उनका वध छल और अधर्म द्वारा कारुणिक तरीके से बताया गया है, परंतु अभिमन्यु जैसी ख्याति किसी भी अन्य महाभारत योद्धा को नहीं मिल सकी। अभिमन्यु महाभारत काल के सबसे कम आयु के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हराना असंभव माना जाता था। अभिमन्यु का विवाह मात्र 15 वर्ष की आयु में फाल्गुन मास में विराट नरेश की पुत्री उत्तरा से हो गया था। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास में जिस दिन ये महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री के शारीरिक सुख और संतान जन्म की प्राप्ति करने वाले वे इकलौते योद्धा थे। अभिमन्यु को चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है, क्योंकि धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा था कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते। उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जहां कौरव धोखा देने और छल कपट में अव्वल थे, वहीं पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए छल की रणनीति बनाई। कौरव चाहते थे कि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत ले, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। कौरवों ने षड्यंत्र के तहत चक्रव्यूह की रचना की, जिसको शिवाय अर्जुन के कोई नहीं भेद सकता था। उन्होंने अर्जुन को युद्ध में उलझाकर रणभूमि से बहुत दूर ले गए थे। बाकी चारों पांडवों के लिए चक्रव्यूह को भेजना असंभव था। उनकी रणनीति थी कि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध को समाप्त करते, लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना जानता था, क्योंकि अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, के 7 में से 6 द्वार को भेद दिया था। कथा अनुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, परंतु सुभद्रा के बीच में ही निद्रा मग्न होने से वे चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि को नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसे अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर चक्रव्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सका था। भगवान बलराम जी के द्वारा अभिमन्यु को दिए गए रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन, कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सका था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण ने छल पूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके अभिमन्यु के रौद्र धनुष को काट दिया था। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ को द्रोणाचार्य ने प्रहार करके तोड़ दिया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन के मन में अभिमन्यु के प्रति अत्यंत घृणा जाग उठी थी, क्योंकि अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था। ऐसी स्थिति में
सभी कौरव महारथियों के क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा, जिस कारण उसे वीर गति प्राप्त हो गई। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने धर्म का त्याग नहीं किया, क्योंकि उनके मामा श्री कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ भी है। परंतु अभिमन्यु की शिक्षा में उनके बड़े मामा श्री बलराम जी की शिक्षा अधिक दिखाई देती प्रतीत होती है। कर्ण ने भी अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध करने की प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अगले दिन ही जयद्रथ का वध कर दिया था। तो साथियों, ये थी कुछ जानकारी अभिमन्यु के जीवन गाथा के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।